बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you'll be fine and you'll be happy. This is your English class and I'm your English teacher. As you know, we have started exercise of unit number 4. This is page number 50. On page number 50, today our topic is semi-modal verbs. Semi-modal verbs. What is semi-modal verb? Might. Now here we will have to know about the semi-modal verbs, their uses. Okay, so the first one is might. Now we use might. Where we use might? When we are not sure about something. जब हम किसी भी चीज़ के बारे में हमें श्योरिटी ना हो, हमें शक हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं might. When we are not sure about something, जब हम किसी चीज़ के बारे में we have no surety, okay, we have no surety about something, so we use might there. Like, I might see you tomorrow. It looks nice, but it might be very expensive. It's quite bright. It might not rain today. The second use of might is as the past tense of may for requests. Remember that when you want to talk about the present situation and you want to make any request, okay, so we use may for the present situation, okay, may I go out, you can say like this. But if you talk about past situation, so you cannot use may, you have to use might there, okay. So this is the second use of might is the past tense of may for request. यहाँ ये बात आपने जानना ज़रूरी है कि जब भी हम किसी परमिशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट जो है वो हम कर रहे हैं और वो प्रेजेंट सिचुएशन में हो, तो प्रेजेंट सिचुएशन के लिए हम may इस्तेमाल करते हैं, जबकि जब कोई परमिशन पास्ट के बारे में हो, ठीक है, पास्ट सिचुएशन के बारे में, तो वहाँ पे हम फिर might इस्तेमाल करते हैं. इस like this. He asked if he might borrow the car. They wanted to know if they might come later. ठीक है. तीसरा इसका जो यूज़ है वो है for very polite request. Very polite request का मतलब है जब हम किसी अपने सीनियर से बात करते हैं, ठीक है, अपने बड़े से या कोई स्ट्रेंजर से, कोई अजनबी शख्स हो, तो उसके लिए हम might इस्तेमाल करते हैं. Like, might I ask you a question? Might we just interrupt for a moment? तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं. मैंने आपको समझाया कि माइट जो है उसको हम जब हम किसी चीज़ के बारे में श्योर ना हो, हमें श्योरिटी ना हो, हम शक में हो, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं. दूसरा इसका यूज़ जो है वो दिस इज़ द पास्ट टेंस ऑफ मे, ठीक है, पास्ट टेंस ऑफ मे फॉर रिक्वेस्ट. इसका पास्ट टेंस मे का जब हम पास्ट में बात करते हैं तो मे की बजाय हम माइट लगाएंगे. और द थर्ड यूज़ इज़ फॉर वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट. जब हम किसी अजनबी शख्स या अपने सीनियर से, बड़े से बात करते हैं, तो वहाँ पे हम पोलाइट रिक्वेस्ट जो है उसको बोलते हैं, तो माइट हम वहाँ पे लगा सकते हैं. दिस इज़ shall. Now I want to talk about shall. Shall we use, this is semi-modal verb shall. और यहाँ पे हमने जानना है कि shall के uses कैसे हैं, इसको हम कैसे और कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. तो we use shall to make offers. जब हम किसी को ऑफ़र करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं. Like, shall I help you with that? Shall I call you on your mobile? तो जब हम इजाज़त मांगते हैं, ठीक है, कोई ऑफ़र करते हैं किसी को, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं. टू मेक प्रोमिस, जब हम वादा करते हैं, तो वहाँ पे हम shall को इस्तेमाल करते हैं. I shall never forget where I came from. I shall always be with you. तो promises के दौरान हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. The third one, this is must. Now, what is the uses of must? We use must to show we are sure something to be true. जब हम किसी चीज़ के बारे में हमें श्योरिटी हो कि हाँ ये सच है, तो वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. Like, it must be quite late. ठीक है, इसका फर्स्ट यूज़ सेकंड जो है वो है with have for the past.
इसको हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं हैव के साथ। जब हम इसको पास्ट में लगाते हैं तो इसके साथ हैव जो है वो ज़रूरी लगाएंगे, ठीक है, और पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। दे मस्ट हैव बीन हंग्री, दे मस्ट हैव हर्ड द गुड न्यूज़। तो ये सिचुएशन जो पास्ट का हो उसमें हम हैव के साथ लगाते हैं। फॉर अ वेरी पोलाइट इन्विटेशन, जब हम पोलाइट दरख्वास्त करते हैं, ठीक है, दावत देते हैं किसी को, किसी के साथ बात करते हैं, किसी बड़े के साथ या किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी जो हमसे सीनियर हो, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि यू मस्ट कम राउंड एंड सी अस, वी मस्ट मीट अगेन सून। द फोर्थ यूज़ ऑफ मस्ट इज़ फॉर ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी। ऑब्लिगेशन फ़र्ज़, कोई फ़र्ज़ या कोई ज़रूरत के बारे में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी हम ज़रूरत और किसी फ़र्ज़ के बारे में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल, एवरीवन मस्ट ब्रिंग समथिंग टू ईट, एवरीवन मस्ट ब्रिंग समथिंग टू ईट। तो मस्ट के बारे में आपने इसके जो यूसेस पढ़े वो 4 हैं। टू शो वी आर श्योर समथिंग अबाउट टू बी ट्रू, जब हमें किसी चीज़ के बारे में श्योरिटी हो, जब हम श्योर हों किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा है विद हैव फॉर द पास्ट, हैव के साथ इसको हम पास्ट में लगाते हैं। फॉर अ वेरी पोलाइट इन्विटेशन, पोलाइट इन्विटेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी बड़े से मुअज़्ज़ज़ आदमी से बात करते हैं, जो हमसे सीनियर हो, हम उसको इज़्ज़त दें, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। फॉर ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी, कोई ज़रूरत या कोई फ़र्ज़ जो भी चीज़ हो, ठीक है, कोई बात हो, तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ could on पेज नंबर 51 पेज पे यहाँ पे could। अब इसको हमने जानना है कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। We use could to talk about past time, दिस इज़ past ability हम इसको बोल सकते हैं। जब आप किसी past ability के बारे में बात करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं जब 5 साल का था तो मैं दौड़ सकता था। In this situation you can use could, okay, to talk about past time. She could speak several languages. They couldn't dance very well. तो ये फर्स्ट इसका यूज़ है। सेकंड है ask for permission to do something, किसी काम को, किसी भी चीज़ को, काम को करने के लिए जब हम परमिशन मांगते हैं तो हम could को इस्तेमाल करते हैं। Could I ask a question please? Could we go home now? तो ऐसे सिचुएशन में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। The third use, said that someone had the ability, opportunity to do something. जब हम किसी के बारे में कहें कि उसमें काबिलियत है या अपॉर्चुनिटी, उसमें सलाहियत है, मौका जो है, अपॉर्चुनिटी का मतलब है मौका, उसके साथ मौका है किसी काम को करने के लिए, लेकिन उसने नहीं किया, ऐसे सिचुएशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। She could have learned stitching but she didn't have time. I could have studied all night but I didn't. तो ऐसे सिचुएशन में कि मिसाल में सारी रात जो है वो पढ़ सकता था लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन दैट इज़ दिस इज़ ought to. ought to we use ought to, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। दिस इज सेमी मॉरल वर्ब to come after the subject and before another verb. इसको हम सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले हम इसको लगाते हैं। We ought to do more exercise like this. Can't be used with another modal verb. इसको हम किसी भी दूसरे मॉडल वर्ब के साथ हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। Medicine ought to be free. We ought not to have ordered to so much food. ठीक है, तो इसको हम किसी दूसरे मॉडल वर्ब के साथ हम एक साथ इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। टू फॉर्म क्वेश्चंस वी डो नॉट यूज डू, डज, डिड। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम डोंट, डू और डज से नहीं बनाते। सेमी मॉडल वर्ब्स में उसको हम बनाते हैं ought we to be more worried about the environment। तो इसको हम ऐसे सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। Now on the same page, this is part number A. It says read the following sentences carefully and choose the correct semi-modal verb. नीचे जो आपको sentences दिए हैं इसमें अपने सही semi-modal verb को लगाना है जो मैंने आपके लिए किए। आपने इसको देख के अपने पेज नंबर 51 को फिल करना है, ठीक है।
read in such dim light. So the right answer is ought not to. You ought not to read in such dim light. So this is the right answer. Someone have already told his father. So someone, after someone, you can use this semi-modal verb might. This is the right answer. He failed in exam. He be disappointed. So the right answer is must here. This is the right answer. You should fill the bubbles like me. I swam when I was 7. So it talks about past time. It shows past ability. So could is the right answer. If you invite him, he come. He, this is blank, so the right answer is might. He might come. Dear students, I hope you understood today's lesson. Keep watching our videos. Stay happy and healthy up to next lecture.